26 का डे 4 और आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ चैट जीपीटी का बिगिनर गाइड। आप चैट जीपीटी का कैसे इस्तेमाल करोगे, चैट जीपीटी में अकाउंट कैसे बनाओगे, चैट जीपीटी क्या होता है, ये एआई कैसे है, सब कुछ आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हो तो आप इसका 90% तक पावर मिस कर रहे हो, क्योंकि इसी चैट जीपीटी से लोग आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, लोग इसी से लोग अर्निंग कर रहे हैं। चैट जीपीटी से पैसे वही कमा पा रहे हैं, चैट जीपीटी से सही तरीके से वर्क वही करा पा रहे हैं, चैट जीपीटी से एसईओ वगैरह वही करा पा रहे हैं जिनको चैट जीपीटी सही तरीके से यूज करना आ रहा है। आज के इस वीडियो में दिखा दूंगा आप चैट जीपीटी का सही से इस्तेमाल कैसे करोगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप चैट जीपीटी एग्जैक्टली क्या है वो समझ पाओगे। आप चैट जीपीटी का सही से इस्तेमाल करना सीख पाओगे। चैट जीपीटी में लोग 90% तक गलत यूज करते हैं, उन गलतियों से आप बच जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, और आप चैट जीपीटी का सही से इस्तेमाल भी समझ जाओगे। इसका रियल लाइफ में क्या क्या काम है, चैट जीपीटी का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या काम है, आप A to Z सीखने वाले हो। पहले हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी क्या है। तो चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है। इसको ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया है। इसका मेन काम यह है कि ये इंसानों की तरह जवाब देता है। आप इसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछोगे, आप इसे कोई सा भी हेल्प देना चाहोगे तो ये आपको बिल्कुल इंसानों के जैसा आपको रिप्लाई करेगा, उसका आंसर देगा। मीन्स ये इंसानों की तरह एआई चैटबॉट काम करता है। इससे आप सवाल पूछ सकते हो, इससे आप काम करा सकते हो, इससे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, मतलब इससे आप बहुत तरीके से इससे काम ले सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि लोग गूगल और चैट जीपीटी को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गूगल जो है ये सिर्फ आपने कोई भी टॉपिक लिखा है उसका शॉर्ट में आंसर दे दिया है, लेकिन जो हमारा चैट जीपीटी है ये उससे बहुत ही अलग होता है। ये अपने डेटाबेस में एनालाइज करने के बाद आपको क्वेश्चन का एकदम सटीक और सही आंसर देता है और प्रैक्टिकल लाइफ में रियल आंसर देता है। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप समझ पाओगे कि गूगल में और चैट जीपीटी में क्या डिफरेंस है। आप गूगल पे जाते हो और वहाँ पर लिखते हो रिज्यूम फॉर्मेट या फिर रिज्यूम डिज़ाइन, जो आप लिखते हो तो गूगल क्या करेगा, जब गूगल आंसर देगा तो देखो ऐसे देता है। वो आपको कई सारे वेब पेज का लिंक दे देगा, किसी का डिजाइन सिर्फ डिजाइन उठा के देगा, या फिर कोई लिंक्स, बहुत से अनवांटेड लिंक्स आपको उठा के दे देंगे। आप जो सर्च करोगे टॉपिक, जैसे हमने सर्च करा रिज्यूम फॉर्मेट सर्च करा, उसके हिसाब से देता रहता है। ये बहुत ही बोरिंग होता है और ये कुछ सोचता नहीं है, ये सिर्फ डाटा जो कि देखता है और आपको बस चिपका देता है। अब यही हम बात करते हैं चैट जीपीटी का। आप सेम टॉपिक को चैट जीपीटी पे लिखोगे कि मुझे रिज्यूम का फॉर्मेट चाहिए, तो जो चैट जीपीटी का जो रिज्यूम आएगा वो बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही यूजफुल और बहुत ही बेहतरीन आएगा। आपको डिजाइनिंग देगा, उसके बारे में बताएगा, क्या कमियां हैं, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, वो भी बताएगा। तो चैट जीपीटी सिर्फ सोचता नहीं है, ये उसको क्लियर कर देता है, एक स्ट्रक्चर वाइज देता है और खुद का क्रिएटिव माइंड भी यूज करता है, क्योंकि चैट जीपीटी गलतियों से सीखता रहता है। एआई का काम ही होता है, एआई को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एआई का काम ही होता है अपनी गलतियों से सीखना, फीडबैक से सीखना, डाटा से सीखना, सारी चीज़ें एआई सीखता रहता है। इसलिए हमारा एआई चैट जीपीटी बेस्ट है गूगल के देखा जाए तो। अब बात करने वाले हैं कि हम चैट जीपीटी में अकाउंट कैसे बनाएंगे। चलिए चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ आप कैसे अकाउंट बना सकते हो। एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप चाहो तो अकाउंट अपने फ़ोन से भी कर सकते हो या फिर अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हो, तो दोनों में सेम प्रोसेस है। मैं आपको फ़ोन से दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा चैट जीपीटी एप्लीकेशन, सिंपल सा मैंने इसको ओपन करा। ओपन करने के बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हो, या तो अपने जीमेल से कर लो या फिर एप्पल अकाउंट से कर लो या फिर साइन इन करो, या फिर जो भी है आप ऐसे इसका अकाउंट वगैरह ऐसा बना लेना। मैं गूगल पे क्लिक करके बना लेता हूँ। तो ऐसे आप सिंपल में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लोग अकाउंट लॉगिन करने के बाद बड़ा परेशान रहते हैं, क्या इसको फ़ोन नंबर देना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, आप इसे फ़ोन नंबर दे सकते हो, आप इसमें अकाउंट बना सकते हो। पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं कि चैट जीपीटी का सही से इस्तेमाल कैसे करें, चैट जीपीटी का सही से यूज कैसे करें। मोस्टली लोग चैट जीपीटी का गलत इस्तेमाल ही करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप चैट जीपीटी पे लिखते हो कि मुझे कोई भी टॉपिक हो, मुझे एआई से रिलेटेड स्क्रिप्ट दो, तो ये एक सही तरीका नहीं है। अगर आप इतना लिखते हो तो बहुत ही उसका रिजल्ट बकवास आएगा, जैसे ये बहुत ही बोरिंग आएगा, शॉर्ट आएगा, अननेसेसरी उसमें बकवास ऐड हुए रहेंगे। तो आपको ये बकवास ऐड नहीं करना है। सही तरीके से कैसे ऐड करोगे, इसका सही तरीका क्या है आपको बता देता हूँ। देखो अब सही तरीका क्या है इसका, देखो आपको बेसिक प्रॉम्प्ट आना चाहिए। अब बहुत ही आसान है, आपको सिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि गलत तरीका क्या है, आपने लिखा कि मुझे एआई से रिलेटेड स्क्रिप्ट दो, जो कि बकवास तरीका है। ये प्रॉम्प्ट का बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है। और कैसे लिखना होता है ये देख लो आप। अब मैं यहाँ पर सही तरीके से ऐसे लिखूंगा, जीपीटी, अब मैं एक बिगिनर यूट्यूबर हूँ,
अब मुझे एआई के बारे में कुछ नहीं मालूम है, मुझे एआई से रिलेटेड एक वीडियो चाहिए, वीडियो का स्क्रिप्ट चाहिए, सॉरी, मुझे एआई से रिलेटेड वीडियो का स्क्रिप्ट चाहिए और मेरे वीडियो का लेंथ 10 मिनट का रहेगा और सिंपल लैंग्वेज में देना है। ये जो मैंने लिखा है ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। आप ऐसे अगर इसको लिखोगे चैट जीपीटी को, उसका आंसर बहुत ही सटीक और बढ़िया आएगा। चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई हो, आप प्रॉम्प्ट में जितना क्लियर उसको डिटेल दोगे वो आपको उतना उसका अच्छा आंसर देगा, क्योंकि एआई जितने भी तरह के बने हैं ये सिर्फ प्रॉम्प्ट देने पर ही काम करते हैं। आप जितना बेहतरीन प्रॉम्प्ट दोगे ये उतना उसका बेहतरीन आंसर देंगे। ये एआई जो सोच नहीं पाते हैं, इसमें सोचने की क्षमता नहीं होती है, ये जो आपके डेटाबेस से ही आपको आंसर निकाल के देते हैं। तो आपको उसे क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। मैंने आपको सिखा दिया सही तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछोगे। आने वाले वीडियो में पूरा प्रॉम्प्ट का पूरा कोर्स आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। एक बात आप याद रखो कि चैट जीपीटी कोई माइंड रीडर नहीं है, ये आपका माइंड दिमाग नहीं पढ़ सकता है। ये जितना आप इसको क्लियर डिटेल में क्वेश्चन पूछोगे, इसको जितना आप क्लियर डिटेल दोगे, ये आपको उसको उतना अच्छा जो कि आंसर डिटेल में आंसर देगा। आप ये बात दिमाग में बैठा लो। पार्ट 4 में हम बात करेंगे कि हम चैट जीपीटी का फिर एआई का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका एआई का इस्तेमाल हर एक फील्ड में है, मोस्टली हर एक फील्ड में है। आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप स्टूडेंट हो, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो। यदि आपको कोई नोट्स बनवाना है आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हो। आपका कोई मैथ का क्वेश्चन हो, फिर दुनिया कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको क्वेश्चन नहीं आता है आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन हल करवा सकते हो। आपको कोई रिविजन करना है आप चैट जीपीटी से बोल कर रिविजन करवा सकते हो। तो ऐसे आप स्टूडेंट के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। एक एग्जांपल तो हो गया स्टूडेंट के लिए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यदि आप कंटेंट क्रिएटर हो उसके लिए। यदि मैं जैसे मान लो मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, कीवर्ड्स, टैग्स, सारी चीज़ें, थंबनेल्स। इसके अलावा मुझे स्क्रिप्ट भी चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें एआई से ले सकता हूँ, चैट जीपीटी से ले सकता हूँ। तो कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ही आसान कर दिया। अब मैं अपना पूरा काम चैट जीपीटी से ही करता हूँ, अपने एआई से ही करता हूँ। अगर मुझे एसईओ चाहिए वो करता हूँ, स्क्रिप्ट चाहिए मैं उसी से ले लेता हूँ, टाइटल चाहिए मैं यहीं से ले लेता हूँ। मतलब अब चैट जीपीटी का बिल्कुल कंटेंट क्रिएटर तो बिल्कुल इस्तेमाल करो, बाकी बहुत बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप इसका नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हो। आपको रेज्यूम बनवाना है आप एआई से बनवा सकते हो। आपको कोई मार्केटिंग प्लानिंग करना है आप एआई से कर सकते हो। आपको टीम से मीटिंग करना है आप एआई से बातें कर सकते हो। मतलब बिजनेस के फील्ड में भी बहुत ही एडवांस है। देखो एआई का इस्तेमाल तो हर जगह है। मैं आपको बस कोई एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप उसे रिलेट कर पाओ, आप अच्छे से समझ पाओ, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो चैट जीपीटी सिर्फ एक एआई असिस्टेंट नहीं है, ये एक डिजिटल टूल है। आप इसका डिजिटली इस्तेमाल कर सकते हो और कर क्या सकते हो, इसका इस्तेमाल हो रहा है। और जो लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही अपने काम को दुगुना तीन गुना स्पीड कर चुके हैं। और एक बात आप ध्यान रखो, यदि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करोगे दोस्त, आप बहुत पीछे रह जाओगे। और जो लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, आपको रिप्लेस करके वो आगे निकल जाएंगे। आपका सारा काम वो लोग छीन लेंगे लोग। तो मैं चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य यही है कि आप चैट जीपीटी के बारे में जानो, एआई के बारे में सीखो, आप दुनिया से कदम मिला के चलो। पार्ट 5 में हम बात करने वाले हैं बिगिनर मिस्टेक। देखो दोस्त, चैट जीपीटी हर फील्ड में सही नहीं है और ये हर एक चीज़ सही नहीं देता है। आप ये बात अच्छे से समझ लो। अगर आप इसे कोई कंटेंट लिखवा रहे हो तो उसको क्रॉस चेक किया करो, इसने जो दिया है कंटेंट क्या वो सही है कि नहीं। अभी एआई इतना बहुत अपग्रेड नहीं हुआ है कि आपको सब कुछ एकदम परफेक्ट देगा। तो बेसिक सा है, आप इसे कोई भी काम करा रहे हो तो आप एक बार उसको क्रॉस चेक किया करो। मिस्टेक 2 है कि आप चैट जीपीटी को शॉर्ट एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट देते हो। आपको चैट जीपीटी को एक पूरा क्लियर प्रॉम्प्ट देना है, क्योंकि आप चैट जीपीटी को ऐसे समझो कि छोटा सा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है। आप इसे ऐसे इसको समझाया करो, ऐसे इसको क्वेश्चन पूछा करो। देखो मैंने पहले ही कहा, आप चैट जीपीटी को जितना क्लियर प्रॉम्प्ट दोगे, जितना अच्छे से, जितना डिटेल में प्रॉम्प्ट दोगे, उतना को बेहतरीन आंसर मिलेगा। आप चैट जीपीटी को फिर से कह रहा हूँ कि आप डिटेल में प्रॉम्प्ट दो, अच्छे से प्रॉम्प्ट दिया करो, फिर आपको आंसर मिलेगा अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो प्रॉम्प्ट का ही आने वाला है। पार्ट 6 है हमारा कि हमें चैट जीपीटी से क्या एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। देखो चैट जीपीटी से हमें फ्यूचर का एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। ये आपको फ्यूचर की बातें नहीं बता सकता है। इसमें जो डाटा फीड किया गया है, फिल किया गया है, सिर्फ उसी के बारे में बता सकता है। तो इससे आप फ्यूचर के बारे में मत सोचा करो, ये फ्यूचर की बातें नहीं बता सकता है। इसके अलावा ये कोई भी बात 100% करेक्ट नहीं बता सकता है, इससे भी गलतियाँ होती हैं। तो मैंने पहले ही कहा, आप इसको क्रॉस चेक किया करो। और ये इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होता है, जैसे हमारे अंदर इमोशंस होता है, इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होता है। ये सिर्फ अपने डाटा के बेस पे काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप चैट जीपीटी को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया करो। ये इसको किसी बॉस की तरह इस्तेमाल मत किया करो। ये एक सिर्फ टूल है, इसको टूल की तरह इस्तेमाल किया करो। इस पूरे वीडियो का मैं आपको रिकैप बताऊं तो चैट जीपीटी एक एआई असिस्टेंट है।
चैट जीपीटी को आप जितना सही प्रॉम्प्ट दोगे आपको ये उतना अच्छा और उतना क्लियर और सटीक उसका रिजल्ट देगा। यदि आप बिगनर हो तो बिगनर मिस्टेक को अवॉइड करो, गलतियां सबसे होती हैं, हम भी गलतियां करके एआई के बारे में सीखे हैं, इसको इस्तेमाल करना सीखे हैं। आप डेली का प्रैक्टिस किया करो, आप एआई को भी मास्टरी कर लोगे और आप ये कोर्स पूरा देखो, बिल्कुल एआई का मास्टरी कर लोगे। अब आप चैट जीपीटी का सही से इस्तेमाल करना सीख गए हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि आप चैट जीपीटी से सही से आंसर कैसे निकाल सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। देखो, अगर आपको एआई का इस्तेमाल करना है, आपको प्रॉम्प्ट आना ही चाहिए, आपको अच्छे से प्रॉम्प्ट देना आना ही चाहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मास्टरी कोर्स नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको दिखा दिया चैट जीपीटी क्या होता है, चैट जीपीटी पे अकाउंट कैसे बनाओगे और चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करोगे, आप चैट जीपीटी में बिगिनर मिस्टेक कैसे अवॉइड करोगे, आप जो गलती करते हो उसको अवॉइड कैसे करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉम्प्ट के साथ।